अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल करता हूं दोबारा आपका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तिरंगे के इतिहास के बारे में। आज हम जानेंगे कि कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई, कैसे कैसे इसमें एवोल्यूशन आए और आखिर कौन था वो शख्स जिसने इसका डिज़ाइन दिया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात 1857 के करीब की है। आप सभी लोग जानते हैं कि 1857 में सारा देश अंग्रेज़ों के खिलाफ था, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो हमारे देश के पास थी वो थी झंडे की कमी। क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि झंडे के नीचे ही सारी की सारी फौज को आके जमा होना होता है। लेकिन जब हमारे पास कोई झंडा ही नहीं था, तो वो हमारे लोगों को जब भी कोई रैली निकालनी होती या कोई आंदोलन करना होता तो उनके पास एक झंडे की कमी रहती थी। इसलिए लोग हमेशा तितर बितर रहते थे। और आप सब जानते हैं कि झंडे की कमी की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी। झंडा न होने की वजह से हमारी फौज एक साथ इकट्ठी नहीं हो पाई, अलग अलग जंग लड़ रही थी और हम नहीं जीत पाए। और तब से ही हमारे देश को एक झंडे की तलाश थी। पूरी तलाश पूरी होती है 1906 में। 1906 में बंगाल में एक झंडा बनाया जाता है। कहा जाता है कि यह हमारे देश का पहला तिरंगा भी था। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरी कलर, फिर पीला और फिर हरा कलर था और बीच में हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे वाली पट्टी में एक सूरज और एक चांद तारा भी बना हुआ था इस झंडे में। लगभग एक साल तक हमारा यही झंडा रहता है और अगले साल भीखाजी कामा द्वारा एक झंडा बनाया जाता है। इस झंडे में सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे लाल कलर था। सब कुछ वैसा ही था, बस कलरों का डिफरेंस था। लेकिन अभी भी इन झंडों में इतनी ताकत नहीं थी कि सारे के सारे हिंदुस्तान को इकट्ठा कर सके। और दोस्तों, अब तो झंडा न होने की टेंशन फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को भी सताने लगी थी। वो जानते थे कि अगर उन्हें सभी लोगों को इकट्ठा करना है तो एक झंडा होना जरूरी है, जिसके नीचे सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बाकी सब मजहब के लोग इकट्ठे हो सकें। लेकिन अफसोस हमारे पास कोई ऐसा झंडा मौजूद ही नहीं था। लेकिन गांधी जी इस टेंशन को दूर करने के लिए पिंकरी वेंकैया नामी एक शख्स को ऑर्डर देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम एक झंडा बनाओ जिसमें हरा कलर हो, लाल कलर हो और बीच में एक चरखा बना हुआ हो। पिंकरी वेंकैया गांधी जी के ऑर्डर पे बिल्कुल वैसा ही झंडा तैयार करते हैं, लेकिन गांधी जी को ये डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और फिर गांधी जी एक और बार ऑर्डर देते हैं। वो कहते हैं कि इस बार तुम एक और कलर जोड़ो और इस कलर को तुम सफेद रखना। पिंकरी वेंकैया बिल्कुल वैसा ही करते हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1931 को हमारा एक झंडा ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इसको परमिशन दे दी जाती है और 1931 से लेकर 1947 तक यही हमारा झंडा होना था। लेकिन दोस्तों, असल प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है, क्योंकि देश को आज़ादी के बाद एक नए झंडे की बिल्कुल सख्त ज़रूरत थी। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे को देश के झंडे से अलग करना बहुत ज़रूरी था। चाचा नेहरू और गांधी जी को ये टेंशन सता रही थी कि देश का नया झंडा क्या होगा। इसी वजह से 1947 में इमरजेंसी में एक टीम बुलाई जाती है। हालांकि ये टीम इमरजेंसी में बुलाई गई थी, लेकिन ये काफ़ी खास थी। आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस टीम में खुद चाचा नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग शामिल थे। इस टीम का मकसद साफ था, इन्हें एक झंडा ढूंढना था जो हमारे देश का नेशनल फ्लैग बने। कहते हैं कि दोस्तों, उस समय विधानसभा के एक मेंबर हुआ करते थे, इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। तो दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी विधानसभा में एक प्रस्ताव रखते हैं। उनका कहना था कि पुराने झंडे को वैसे ही रखना चाहिए, बस उसमें से चरखे का डिजाइन को हटा के अशोक चक्र लगा देना चाहिए। जब सभी ये बात सुनते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं और इस बात पर रजामंदी दे दी जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी और संविधान सभा के द्वारा भी। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में ये उनका मन का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। असल में तो ये उनकी बीवी का आइडिया था। उनकी बीवी का नाम सुरैया तैयब जी था। जी हाँ, यही वो अजीम शख्सियत है जिसने हमारे देश के झंडे का डिज़ाइन दिया। तो चलिए जानते हैं उनके मन में ये आइडिया कैसे आया। तो एक रोज़ की बात है, वो पुराने झंडे को हाथ में लेकर सोच रही थी कि इस झंडे में से क्या बदलाव किया जाए कि हमें एक नया झंडा भी मिल जाए और वो काफ़ी खूबसूरत भी हो। उनके मन में एक आइडिया आता है। वो सोचती हैं क्यों ना इस पुराने चरखे के डिज़ाइन को हटाकर अशोक चक्र लगा दिया जाए, जिससे हमारे देश को एक नया झंडा भी मिल जाएगा और वो काफ़ी खूबसूरत भी होगा। उनकी जब ये बात बदरुद्दीन तैयब भी सुनते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इसको रजामंदी मिल जाती है और सुरैया तैयब जी की तरफ से दिया गया इस झंडे को 1947 में लहराया जाता है और आज तक ये शान से लहरा रहा है और आगे भी लहराएगा। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमने कई ऐसी अजीम शख्सियतों को बुला दिया है जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया था। उनमें पिंकरी वेंकैया और सुरैया तैयब जी भी शामिल हैं। आज हम हमारे देश पे फख्र तो करते हैं, लेकिन शायद उसके बारे में इतना नहीं जानते जितना हमें जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।